हेलो एवरीवन, दिस साइड ओम कपूर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्क्विंट का पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एग्जामिनेशन ऑफ स्क्विंट पढ़ेंगे या टेस्ट ऑफ स्क्विंट पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जो स्क्विंट के एग्जामिनेशन में यूज़ होते हैं वो क्या क्या हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो बेसिकली पहले हम एग्जामिनेशन ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट देखेंगे, जिसमें हम डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ गेज में देखेंगे ऑक्यूलर मूवमेंट हमारा कैसा होता है। असेसमेंट ऑफ विजुअल एक्यूटी या विजन का असेसमेंट देखेंगे कि कैसे होता है। फिर मेजरमेंट ऑफ वर्जेंस पावर। मेजरमेंट ऑफ वर्जेंस क्या होता है? वर्जेंस पावर बेसिकली होता है कि कितना कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में दोनों आई का मूवमेंट हो रहा है। मेजरमेंट ऑफ ऑक्यूलर डेविएशन है कि नहीं। डिप्लोपिया की टेस्टिंग करेंगे जो स्क्विंट का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। टेस्ट फॉर सेंसरी एनोमलीज और टेस्ट फॉर स्टीरियोप्सिस या कह लो डेप्थ परसेप्शन देखेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जामिनेशन ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन ऑफ गेज से। तो एग्जामिनेशन ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट सारे डायरेक्शन में कैसे देखा जाता है? 9 डायरेक्शंस होती हैं बेसिकली। ये होता है नॉर्मल प्राइमरी पोजीशन, जिसमें हम दोनों बाइनोकुलर विजन हो रखा है, दोनों आईज सीधे देख रही हैं। अब हमको ऊपर देखना है तो उसको कहते हैं सर्कमवर्जन। सर्कमवर्जन क्या होता है? इसमें कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं? तो डेट इज दोनों साइड की सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक, मतलब राइट साइड की सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक। हमने पढ़ा था कि सुपीरियर रेक्टस क्या करवाता था? दैट इज एलिवेशन। ठीक है, जिसका प्राइमरी एक्शन होता था। वैसे ही तुम्हारा जो इन्फीरियर ऑब्लिक होता था उसका सेकेंडरी एक्शन भी एलिवेशन ही कराता था। तो जब ये दोनों वर्क करेंगी तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों राइट साइड की और लेफ्ट साइड की दोनों काम कर रही हैं, तो एलिवेशन हो रहा है। ठीक है, प्योर एलिवेशन हो रहा है। वैसे ही प्योर डिप्रेशन कराने के लिए इन्फीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक का यूज होएगा। ठीक है, ये दोनों डिप्रेशन कराएंगी। ठीक है, आइस का, जिनको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं डिओर्सम वर्जन। डिओर्सम वर्जन क्या होता है? डिओर्सम वर्जन का होता है कि मतलब वर्जन का मतलब क्या होता है? पहले हम वर्जन का मतलब भी समझ लेते हैं एक बार। वर्जन बेसिकली क्या मतलब होता है? वर्जन मूवमेंट ऑफ आई मूवमेंट जो होता है, इसका मतलब होता है कि बोथ आईज लुकिंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में जब आई का मूवमेंट होता है ना, सेम डायरेक्शन को देखने के लिए, जैसे राइट साइड का देख रहे हैं या नीचे देख रहे हैं, नीचे देखने के लिए दोनों आईज नीचे देख रही हैं तो उसको कहते हैं वर्जन। ठीक है, जैसे ऊपर देख रही है तो उसको कहते हैं वो वाला भी वर्जन मूवमेंट। तो इसको पूरा बोलेंगे सर्कमवर्जन। अगर हम ऊपर देख रहे हैं, नीचे देखना है तो डिओर्सम वर्जन बोलते हैं। लेफ्ट देखना है तो लेफ्ट से लीवो वर्जन याद रखना, जिसमें हम मीडियल रेक्टस राइट साइड का, कि नेजल साइड होगी तो मीडियल रेक्टस, और ये लेटरल साइड होगी तो वो होगा लेफ्ट साइड का लेटरल रेक्टस। तो लीवो वर्जन का मतलब होता है लेफ्ट साइड देखना। डेक्स्ट्रो वर्जन का मतलब होता है कि राइट साइड देखना, जिसमें हम राइट साइड देखेंगे तो राइट साइड का लेटरल रेक्टस और लेफ्ट साइड का मीडियल रेक्टस यूज होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर इस डायरेक्शन में कैसे देखते हैं। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि इसको क्या होता है? डेक्स्ट्रो एलिवेशन। डेक्स्ट्रो एलिवेशन मतलब राइट साइड ऊपर देखना। तो इसमें कौन सा? राइट साइड का सुपीरियर रेक्टस और लेफ्ट साइड का इन्फीरियर ऑब्लिक। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होगा डेक्स्ट्रो एलिवेशन के लिए। डेक्स्ट्रो डिप्रेशन के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल होगा? राइट साइड का तुम्हारा इन्फीरियर रेक्टस और लेफ्ट साइड का सुपीरियर ऑब्लिक। देखो नीचे के लिए सुपीरियर ऑब्लिक ही होता था, तो लेफ्ट साइड का सुपीरियर ऑब्लिक होगा। ठीक है, और राइट साइड का इन्फीरियर रेक्टस होगा। तो ये डेक्स्ट्रो डिप्रेशन। वैसे ही लीवो डिप्रेशन में राइट साइड का सुपीरियर ऑब्लिक और तुम्हारा हो गया क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड का इन्फीरियर रेक्टस। समझ आ गया? लेफ्ट साइड का इन्फीरियर रेक्टस, जो कि इस साइड देखने के लिए इन्फीरियर रेक्टस लेफ्ट साइड का होएगा, जिसको कहते हैं लीवो डिप्रेशन। ठीक, इसके बाद लीवो एलिवेशन क्या था? लीवो एलिवेशन मतलब लेफ्ट साइड में एलिवेट देखना। तो अगर हमें राइट साइड में एलिवेशन दिखाना है तो इन्फीरियर ऑब्लिक दिखाना पड़ेगा, और तुम्हारा लेटरल क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड का सुपीरियर रेक्टस। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक, इसी का अपोजिट होता है बेसिकली, जो इसमें डिप्रेशन यूज करेंगे उसकी अपोजिट मसल्स इसमें यूज होंगी। ठीक, इतना समझ आ गया। ये योक मसल्स होती हैं, ये भी आपको पता है, मैंने पहले लेक्चर में सारा पॉइंट क्लियर कर दिया इससे रिलेटेड। ठीक है, आगे देखते हैं असेसमेंट ऑफ विजुअल एक्यूटी करते हैं। अब विजुअल एक्यूटी का असेसमेंट कैसे करते हैं? ये डन थ्रू द सीरीज ऑफ टेस्ट। जैसे कि हम विजुअल एक्यूटी को पहले देखते हैं, सेलेंस चार्ट से देखते हैं कि नॉर्मल हमारा 6/6 विजन है कि नहीं है। ठीक है, विजुअल एक्यूटी है कि नहीं। सेकंड, दूसरा हम रेटिनोस्कोपी टेस्ट करते हैं, जो हम रिफ्रैक्टरी पावर कैलकुलेट करता है रिफ्रैक्टरी पावर, जो कि चेक करता है ये भी अगर कि लेस देन 6.6 है कि नहीं। ठीक है, तो स्लेलन चार्ट से यूज़ करते हैं, जो हम अभी ऑप्टिक्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे स्लेलन चार्ट। ठीक है, और ये रेटिनोस्कोपी से टेस्ट करता है दूसरा।
ठीक है। इसके बाद अब ये करते क्यों हैं, विजुअल एक्यूटी का टेस्ट क्यों करते हैं, ये बेसिकली क्यों करते हैं, जब क्या कहते हैं हम दूर से देखते हैं, पास में मतलब नियर रिफ्लेक्स होता है, मतलब हम कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा है उसको देख रहे हैं, फिर हम बाहर मतलब जैसे दूर पढ़ रहे हैं, दूर कोई लेक्चर चल रहा है वो देख रहे हैं, उसके बाद हम नियर कॉपी की तरफ देखने लग जाते हैं, तो हमारा नियर रिफ्लेक्स नहीं हो पाता है, मतलब ब्लर हो जाता है, तो उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, तो नियर विजन में लॉस होना। तो अनकरेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है कि जिसकी वजह से एकोमोडेशन नहीं हो पाता है, कि एकोमोडेटिव स्क्विंट भी कहते हैं, वही समझ लीजिए नियर रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हम स्पेक्टिकल्स वियर करते हैं, ट्रीटमेंट क्या वियर स्पेक्टिकल्स। तो उसमें होता क्या है, तो इस केस में हम इसको मेज़र करने के लिए, हम विजुअल एक्यूटी को मेज़र करने के लिए या एकोमोडेशन उसको मेज़र करने के लिए हम ये वाला टेस्ट करते हैं, ठीक है, विजुअल एक्यूटी वाला टेस्ट करते हैं। तो लॉस ऑफ नियर विजन हो जाता है। एकोमोडेशन कैसे होता है कि एकोमोडेशन ओवर एकोमोडेशन हो जाता है या ओवर कन्वर्जेंस हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा एकोमोडेशन हो जाता है या बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस होता है, तो इसकी वजह से क्या हो, दोनों आईज ना पास पास आ जाती। जैसे सोचो कि हम बहुत दूर देख रहे हैं, फिर हम एकदम से पास देखने लगते हैं, तो हमारी आईज टाइम लेती है उस एकोमोडेट करने के लिए, उस पास ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए बहुत टाइम लेती है, तो उसको कहते हैं ओवर एकोमोडेशन। तो बहुत ज़्यादा आईज क्या होती है, कन्वर्ज कर जाती है, मतलब अंदर तक आई बॉल दोनों मूव कर जाएंगी, ठीक है, ऐसे कुछ होने लगेगा, ठीक, जैसे कि ये आईज है तो ये भी इस तरफ देखने लगेगी और ये भी इस तरफ देखने लगेगी, दोनों एक दूसरे को पॉइंट में ऐसे फोकस कर लेंगे नीचे बीच में, तो दोनों कन्वर्ज हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस हो जाएगा। इसको कहते हैं ईसोट्रोपिया, मतलब अंदर की तरफ देखना, इनवर्ड मूवमेंट हो जाती है, लुक लाइक बोथ आई डेविएटेड इनवर्ड लीड्स टू ईसोट्रोपिया बोला जाता है, ठीक है। तो वियर्स स्पेक्टिकल सिस्टम ठीक करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वही होता है नोन एज एकोमोडेटिव स्क्विंट। तीसरा जो होता है मेजरमेंट ऑफ वर्जेंस पावर, जो हमने पढ़ा था, डेट इज हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए कि ऑक्यूलर मूवमेंट का एग्जामिनेशन कर लिया, विजुअल एक्यूटी का असेसमेंट कर लिया, अब हम मेजरमेंट ऑफ वर्जेंस पावर कहते हैं। वर्जेंस क्या होता है, एक होता है वर्जन, जो हमने वर्जन अभी पढ़ा कि बोथ आई लुकिंग इन सेम डायरेक्शन में देखते हैं, इसका ही अपोजिट डायरेक्शन में अगर देखते हैं, मतलब दोनों आईज हमारी अपोजिट डायरेक्शन में देख रही हैं, मतलब सोचो कि जैसे मैंने बताया यही अभी कि दोनों आईज देख रही हैं तो इस तरफ देखने लगी, मतलब इनवर्ड मूवमेंट हो गया दोनों आईज का, ठीक है, मतलब कन्वर्जेंस पावर कन्वर्जेंस हो गई, या कह लो कि डाइवर्जेंस हो जाएगा। डाइवर्जेंस मतलब दोनों आँख बहुत अपोजिट साइड में देख रही है, एक इधर देख रही है एक इधर देख रही है, इसको डाइवर्जेंस कहते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंस हो जाएगा या डाइवर्जेंस हो जाएगा तो उसको कहते हैं वर्जेंस, उसको मेजर करना वर्जेंस पावर कहलाता है, मतलब मेजरमेंट ऑफ वर्जेंस पावर। बोथ आई बॉल लुकिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे कि एक इस तरफ देख रहा है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वाला पॉइंट बता दिया मैंने। तो इसमें होता क्या है कि ईच एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, मतलब कि जो वर्जेंस पावर को मेंटेन करने के लिए एक एक्स्ट्रा रिजर्व फ्यूजनल पावर होती है, उसको वर्जेंस पावर कहते हैं। हर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल में जो ऑब्जेक्ट को देखने, मतलब उसको फ्यूजन बना के रखता है, मतलब उसका ईच एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैज़ अ रिजर्व फ्यूजनल पावर या वर्जेंस पावर विच ईच मसल में यूज टू कीप फ्यूजन, मतलब फ्यूजन बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा पावर होती है, उसको वर्जेंस पावर कहते हैं। एक्स्ट्रा पावर ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स टू कीप हेट्रोफोरिया में फ्रॉम मैनिफेस्टिंग, मतलब हेट्रोफोरिया ना हो कि मतलब स्ट्रेस में आई बॉल्स में डेविएशन हो जाए, उसको कहते हैं हेट्रोफोरिया। तो वो चीज़ ना हो तो एक एक्स्ट्रा पावर होती है, उसको वर्जेंस पावर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम फ्यूजनल वर्जन्स के लिए डिफरेंट टेस्ट इन्वॉल्व जो होते हैं वो पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं लिविंग स्टॉर्म गॉज टेस्ट, पेंसिल टेस्ट, साइनेप्टोफोर टेस्ट, रॉयल एयर फोर्स रूल। या रॉयल एयर फोर्स रूल में क्या होता है कि RAF रूल, इसमें क्या होता है टारगेट को अप एंड डाउन मूव करते हैं, जैसे कि एक टारगेट है, इसको अप डाउन मूव करेंगे और हम चेक करेंगे कि मार्क ऑफ नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन और नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब जैसे टारगेट है, टारगेट को हमने अपवर्ड मूव किया तो एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे पर्सन बैठा हुआ है, उसकी नोज प्लेस्ड है, वो देख रहा है, तो टारगेट मूव अपवर्ड हो रहा है, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट ब्लर होने लगेगा, तो मूव अंटिल द पेशेंट रिपोर्ट ब्लरिंग ऑफ दैट टारगेट। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन मार्क कर लेंगे। तो होता क्या कि जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो हमारा नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन बढ़ता रहता है, जिसको हम बाद में जाके प्रेसबायोपिया हो जाता है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर होता है 20 ईयर्स में कि 8 सेंटीमीटर तक हम नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन मार्क करते हैं, बट जब 50 ईयर्स में हो जाता है तो नॉर्मल 46 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, तो वही प्रेसबायोपिया वाला पॉइंट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि फिर हम लोग ग्लासेस यूज़ करते हैं उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक, ये हमने पढ़ लिया है।
अब हम क्या करते हैं, टारगेट को पास लेके आते हैं। पास लेके आएंगे तो रिपोर्ट जब तक लेके आएंगे जब तक डिप्लोपिया ना होने लगे, तो डिप्लोपिया मार्क हो जाता है। तो मार्क ऑफ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस मार्क होता है डिप्लोपिया वाला, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, लेस देन 10 सेंटीमीटर का होता है जो पॉइंट मार्क होता है नॉर्मल केसेस में। जैसे इसमें ब्लरिंग मार्क होती थी 8 सेंटीमीटर 20 ईयर्स में और मोर देन 40 सेंटीमीटर 50 ईयर्स में, वैसे ही पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस मार्क होता है लेस देन 10 सेंटीमीटर। इफ अ कन्वर्जेंस पावर इज नॉर्मल देन पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज लेस देन 10 सेंटीमीटर। तो कन्वर्जेंस का पॉइंट अगर नॉर्मल कन्वर्जेंस पावर है तो 10 सेंटीमीटर से कम का होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर पुअर फ्यूजनल वर्जेंस है तो उसमें कहते हैं ऑर्थोपेटिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, मतलब आई की एक्सरसाइजेस कराते हैं ताकि आई का डेविएशन या जो पोजीशन है वो सही हो। तो एक्सरसाइजेस ऑफ आई जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली वही है, ऑर्थोपेटिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ ऑक्यूलर डेविएशन। तो ऑक्यूलर डेविएशन कैसे मेजर करते हैं, ऑक्यूलर डेविएशन क्या होता है, कितना आई में जो स्क्विंट में डेविएशन होता है वो मेज़र करते हैं कि कितना होता है। तो उसमें 2 टेस्ट होते हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम देखेंगे कितना डेविएशन है, इसमें पेशेंट का कोई भी आंसर रिक्वायर्ड नहीं है। सब्जेक्टिव टेस्ट में क्या, जो सब्जेक्ट होगा वो आंसर देगा कि उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। वो आंसर देगा, जो भी डॉक्टर पूछेगा उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होगा, डिपेंड अपॉन द आंसर ऑफ द सब्जेक्ट या पेशेंट। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज सीइंग द रिजल्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट इसके पास डॉक्टर के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब जो डॉक्टर ऑब्जेक्ट है उसके पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जिसकी वजह से आंसर मिल रहा है, सब्जेक्ट की कोई आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें क्या आता है, हर्शबर्ग्स टेस्ट, ब्रकनर्स टेस्ट, कवर एंड कवर टेस्ट और प्रिज्म बार कवर टेस्ट। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद हम करते हैं दैट इज हर बुक कवर इज पिंक। इसका मतलब हुआ हर से मतलब हर्शबर्ग टेस्ट, बी से हो गया ब्रुकनर्स टेस्ट, कवर से हो गया कवर एंड कवर टेस्ट और पी से हो गया प्रिज्म बार टेस्ट, ठीक है। ये होते हैं टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट में डिप्लोपिया प्रिंसिपल होता है जिसमें हम मैडॉक्स, दोनों मैड वाले हैं तो मैडॉक्स रॉड और मैडॉक्स विंग, टेंजेंट स्क्रीन होता है, ठीक है, जो रोटेट करते हैं उससे हम डिप्लोपिया चेक करते हैं। हेलोफिलिक प्रिंसिपल होता है, हेलोस्कोपिक क्या होता है, हेलोस्कोपिक प्रिंसिपल क्या होता है जिसमें हम लैंकेस्टर आरजी टेस्ट और साइनेप्टो 4 करते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं इन सबकी डिटेल। अब हम हर्शबर्ग टेस्ट पढ़ते हैं। हर्शबर्ग टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है तो लाइट अगर हम कॉर्निया पे मारेंगे तो वो उसका रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्ट करके बाहर शाइन करेगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होगी। तो इससे चेक क्या करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ डेविएशन कैसा है, डायरेक्शन ऑफ डेविएशन और डिग्री ऑफ डेविएशन। तो 2 चीज़ें चेक करते हैं हर्शबर्ग टेस्ट से, क्या क्या, टू टेल द डायरेक्शन ऑफ डेविएशन एंड डिग्री ऑफ डेविएशन, ठीक है, समझ आ रहा है। जिसमें हम देखते हैं कि जैसे ये नॉर्मल बाइनोकुलर विजन है तो नॉर्मल आइज है, जैसे कि देखो ये है नॉर्मल आइज, ये प्यूपिल है, दोनों आइज में प्यूपिल है ये, ठीक है, दोनों सीधे देख रही हैं। तो इसका जो ये है क्या कहते हैं, कॉर्नियल रिफ्लेक्शन है ना, कॉर्नियल रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ द प्यूपिल पे है, ठीक है, तो नॉर्मल बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि सेंटर ऑफ द प्यूपिल पे है तो नॉर्मल बोला जाएगा, ठीक। अगर ये शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाने का मतलब है कि ये जैसे इस आँख का तो सही है सेंटर ऑफ द प्यूपिल, इस आँख में क्या है कि जो प्यूपिल है ना वो इस तरफ आँख डेविएट कर गई तो वो तो बीच में ही रहेगा, तो आईज डेविएट कर गई, पर रिफ्लेक्शन जो है ना वो इस तरफ आने लगा है, ठीक है, इस तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब कि अपोजिट जिस तरफ डेविएशन होता है, मतलब डेविएशन इज अपोजिट ऑफ रिफ्लेक्शन। जो कॉर्नियल रिफ्लेक्शन होता है उसके अपोजिट होता है डेविएशन ऑफ द आई बॉल, ठीक है। जैसे कि अगर इनवर्ट डेविएशन हो रहा होगा आई बॉल का तो वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो आउटवर्ड तरफ होगा, मतलब टेम्पोरल साइड होएगा। जैसे कि अगर देखो टू टेल द डायरेक्शन ऑफ डेविएशन, नॉर्मल आईज में क्या है, सेंटर ऑफ द प्यूपिल में दिख रहा है। अब इसमें क्या है, अगर ये आई इनवर्ट डेविएशन हो गया, लिखा है डेविएशन इनवर्ट, तो जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन, जैसे ब्लू कलर का पॉइंट दिख रहा है तो रिफ्लेक्शन इसका आउटवर्ड हो जाएगा, डेविएशन इज अपोजिट ऑफ रिफ्लेक्शन, आई डेविएशन इज इनवर्ट। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्शन क्या है, टेम्पोरल टू सेंटर, मतलब सेंटर से टेम्पोरल साइड में मूव कर गया है रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो होता क्या है, डेविएशन अपोजिट ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग याद करते हैं दूर से,
डोर से क्या होता है, डेविएशन अपोजिट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, डेविएशन अपोजिट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, जय वही चीज़ लिखी है, डेविएशन अपोजिट ऑफ रिफ्लेक्शन डोर होता है, ठीक। नॉर्मल कॉर्नियल रिफ्लेक्शन जो होता है सेंटर ऑफ द प्यूपिल में होता है, अगर कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेम्पोरल साइड में शिफ्ट हो गया सेंटर से तो ईसो कहते हैं, ठीक है, मतलब इनवर्ड हो गया है, क्योंकि जो डेविएशन है वो इनवर्ड होगा तभी तो वो कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेम्पोरल साइड में शिफ्ट हुआ है, कि अपोजिट होता है, तो ईसो डेविएशन हुआ है आइस का, ईसोट्रोपिया हुआ है। अगर एक्सोट्रोपिया हो रखा है तो कॉर्नियल रिफ्लेक्शन नेजल साइड में शिफ्ट हो जाएगा, वही चीज़ लिखी आउटवर्ड हो जाएगा। अगर हाइपो डेविएशन हो रखा है तो क्या होगा, कॉर्नियल रिफ्लेक्शन अबव द सेंटर के ऊपर हो जाएगा। हाइपो डेविएशन का मतलब है कि नीचे हम हो जाएगा डेविएशन, समझ रहे हो, नीचे देखेंगे तो ऊपर डेविएट हो जाएगा, राइट में देखेंगे तो लेफ्ट डेविएट हो जाएगा, ठीक। डेविएट मतलब होगा कॉर्नियल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वही उसका डेविएशन, कॉर्नियल रिफ्लेक्शन लेफ्ट में हो जाएगा अगर राइट देखेंगे तो, ठीक है, समझ आ गया होगा। हाइपर डेविएशन देखेंगे तो कॉर्नियल रिफ्लेक्शन बिलो द सेंटर हो जाएगा। तो जैसे कि ये नॉर्मल आइज थी, इसमें हमने ईसो देखा, ईसो मतलब हो गया अंदर की तरफ देखना, अंदर की तरफ, तो कॉर्नियल रिफ्लेक्शन कहाँ, बाहर की तरफ हो गया। ये नॉर्मल आइज है, इसमें एक्सो देखा तो कॉर्नियल रिफ्लेक्शन कहाँ हो गया, ये अंदर की तरफ हो गया, तो समझ आ गया होगा अब आपको, ठीक। इसके बाद हम डिग्री ऑफ डेविएशन चेक करते हैं। डिग्री ऑफ डेविएशन क्या होता है, 1 mm डेविएशन ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्यूपिल्स, अगर 1 mm डेविएशन हो रखा है तो 7 डिग्री स्क्विंट बोला जाता है, या 14 डायप्टर भी बोला जाता है, 14 प्रिज्म डायप्टर या 7 डिग्री स्क्विंट अगर 1 mm का कॉर्नियल रिफ्लेक्शन हो रखा है, डेविएशन मतलब कॉर्नियल रिफ्लेक्शन में, तो 7 डिग्री स्क्विंट होता है। तो क्या होता है, 1 और इसका कैसे वो होता है कि 1 प्रिज्म डायप्टर जो होता है वो हाफ डिग्री होता है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने में इतना याद रखें, 7 डिग्री स्क्विंट होता है, ठीक, बस इतना याद रखिएगा। इसके बाद होता है कि जैसे देखें ये केस है, केस क्या है जिसमें से नॉर्मल आइज में देख रहे हैं, ठीक है, ये कॉर्नियल रिफ्लेक्शन है नॉर्मल आइज का, सेंटर ऑफ द प्यूपिल में। अब ये 15 डिग्री बोला कब जाएगा, अगर प्यूपिलरी मार्जिन पे आ गया, मतलब कि अगर प्यूपिलरी मार्जिन पे देख रहा है, कॉर्नियल रिफ्लेक्शन दिख रहा है प्यूपिलरी मार्जिन पे, तो 15 डिग्री डेविएशन हो रखा है आइस का। और अगर लिम्बस में दे रखा है तो 45 डिग्री डेविएशन बोला जाता है, ठीक है। अगर लिम्बस पे कॉर्नियल रिफ्लेक्शन देख रखा है तो कितने 45 डिग्री बोला जाएगा। इन एन इमेज डिग्री ऑफ डेविएशन इफ कॉर्नियल रिफ्लेक्शन इट एट लिम्बस तो 45 डिग्री, इट कॉर्नियल रिफ्लेक्शन इज एट प्यूपिलरी मार्जिन तो 15 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या था, हर्ट्जबर्ग टेस्ट था। अब हम देखते हैं ब्रुकनर्स टेस्ट क्या होता है। तो ब्रुकनर्स टेस्ट क्या होता है, बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, इन्फेंट की स्क्रीनिंग होती है, मतलब स्क्विंट की स्क्रीनिंग होती है इन्फेंट में, ठीक है, यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ स्क्विंट। किसमें, इन्फेंट्स में स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ब्रुकनर्स टेस्ट को स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मेथड होता क्या है कि डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, मतलब कि लाइट छोड़ेगा, ठीक है, लाइट इलेक्ट करेगा, उसमें इलिसिट करेगा कॉर्निया पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, फंडल आई रेड रिफ्लेक्स दिखेगा, मतलब फंडल रेड रिफ्लेक्स दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग फोटो खींचते हैं तो कभी कभी हमारी आईज रेड कलर की नहीं दिखती हैं, कि रेड कलर का एक फॉर्म हो गया, तो उसमें क्या होता है कि जब ऑप्थेल्मोस्कोप, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप लाइट इलिसिट करेगा तो रेड कलर का फंडल रिफ्लेक्स दिखेगा, ठीक है। हम उसकी ब्राइटनेस और उसकी इंटेंसिटी कंपेयर करते हैं बोथ आँख में, ठीक है, क्या कंपेयर करते हैं, ब्राइटनेस और इंटेंसिटी इन बोथ द आइज, उस रेड रिफ्लेक्स का, ठीक है, कंपेयर करते हैं। जैसे अगर दोनों तरफ जो ये ब्लू नहीं रेड होगा, रेड कलर ब्राइट मतलब इक्वल ब्राइटनेस है, उससे हम नॉर्मल रेड रिफ्लेक्स है, नॉर्मल रेड रिफ्लेक्स है, नॉर्मल रेड फंडल रिफ्लेक्स इसका नॉर्मल है। बट अगर क्रीसेंट शेप का हो रखा होगा तो रेड रिफ्लेक्स जो अगर क्रीसेंट शेप की दिख रहा होगा तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी एरर है। क्रीसेंट शेप या आर्क लाइक रिफ्लेक्स हो रखा है तो रिफ्रैक्टरी एरर है। अगर एक में लाइटर आ रखा है तो और एक में डार्कर आ रखा है तो क्या बोलते हैं, अनइक्वल स्क्विंट है। जो डार्कर वाला है वो नॉर्मल आइज होती है, बट जो लाइटर वाला है उसमें स्क्विंट आइज होती है, इसको कहते हैं अनइक्वल स्क्विंट है। क्या है, ऐसा है, अनइक्वल स्क्विंट है, ठीक है। अब हम, ये था ब्रुकनर्स टेस्ट, इसमें हम फंडल रेड रिफ्लेक्स चेक करते थे। अब हम देखते हैं कवर एंड अनकवर टेस्ट क्या होता है। तो कवर एंड अनकवर टेस्ट क्या होता है, कवर और अनकवर मतलब दोनों अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ होता है। अनकवर से हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं फोरिया को। फोरिया क्या होता है, बेसिकली हिडन डेविएशन, जो आइज़ में जब हम
स्ट्रेस में आएंगे तो डेविएशन होगा, तो उसको कहते हैं हेट्रोफोरिया बोलते थे। तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम अनकवर टेस्ट यूज़ करते हैं, बट कवर टेस्ट हम कंफर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। सी से कवर, सी से कंफर्म करते हैं ट्रोपिया को, मतलब जिसमें विजुअल स्क्विंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग कंफर्म करने के लिए कवर टेस्ट यूज़ करते हैं। तो इसको कैसे याद करना है, सीटी स्कैन से याद करिएगा। सीटी से मतलब क्या, कंफर्म ट्रोपिया। तो कवर टेस्ट यूज टू कंफर्म, सी से कवर, सी से कंफर्म और ट्रोपिया, तो सीटी स्कैन। डिप्लोपिया क्या है, अनकवर टेस्ट यूज फॉर क्या कहते हैं, फोरिया। तो डायग्नोस फोरिया करने के लिए अप कह लो, अप कहने का मतलब है अनकवर, अप कह लीजिए, अप हो जाएगा इसका निमोनिक अप। तो क्या होगा निमोनिक अप, अनकवर फोरिया को यूज़ करने के लिए होता है। तो होता क्या है वो हम देखते हैं। तो नोट डेविएशन अपोजिट ऑफ मूवमेंट, जिस तरफ आइज का मूवमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका डेविएशन हुआ होगा। जैसे कि अब हम देखते हैं, अब हम बेसिकली हम देखते हैं ट्रोपिया में क्या होता है। तो जैसे कि हम राइट आई में ऑलरेडी डेविएशन प्रेजेंट है, ट्रोपिया में क्या होगा कि हमने दोनों आईज में जैसे कि स्क्विंट विजिबल है, जैसे राइट आई में स्क्विंट विजिबल है कि एक आई में स्क्विंट विजिबल है, एक नॉर्मल है। तो हम ट्रोपिया को कंफर्म करने के लिए, ट्रोपिया एक स्यूडोस्ट्रैबिस्मस है कि, तो कवर टेस्ट यूज़ करते हैं जिसमें हम नॉर्मल आई को कवर करते हैं। नॉर्मल आई को कवर करने से क्या होगा, अभी तक दोनों आइज़ उस ऑब्जेक्ट को सामने जो है उसको देख रही हैं, तो एक आइज़ तो जो डेविएशन अपने में करेगी उससे देखेगी, और ये तो नॉर्मल देख रही है। तो उसको करेक्ट करने के लिए जब हम इसको कवर कर देंगे ना, तो ये भी सीधी हो जाएगी, मतलब अपने आप को मूव करेगी करेक्ट करने के लिए, करेक्टेड आउटवर्ड मूवमेंट करेगी। जैसे कि अभी तक नेजल साइड में देख रही थी, अब इसको बाहर साइड देख रहेगी ताकि वो ऑब्जेक्ट को वो देख सके। तो ये होता है ट्रोपिया को ऐसे कंफर्म करने का। तो ये आई का मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट टू द डेविएशन, मतलब कि डेविएशन जैसे इस आंख में इस तरफ था, इस तरफ था डेविएशन, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी आई, ठीक, ताकि उस चीज़ को करेक्ट कर सके। तो ट्रोपिया चेक करते हैं ऐसे। फोरिया कैसे चेक करते हैं, अनकवर टेस्ट से। इसमें हम क्या करते हैं, हेयर यहाँ पे दोनों नॉर्मल देख रहे हैं, ठीक है, इसमें हमें पता नहीं कि फोरिया प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, अब हमको टेस्ट करना है। तो अब पर्सन बताएगा, मतलब अपनी हिस्ट्री लेके आएगा जिसमें वो बताएगा कि मैं जब स्ट्रेस होता है, मतलब आँख में स्ट्रेस आता है, बहुत देर तक काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, तब मेरी आईज में डेविएशन होता है, तो उसको स्क्विंट की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो वो इस तरीके का वो लेके आएगा, हिस्ट्री लेके आएगा, ठीक है। तो हेयर डेविएशन इज एब्सेंट, यहाँ पे डेविएशन ऐसे नॉर्मली नहीं दिखेगा, पर हिस्ट्री से पता चलेगा कि उसमें स्क्विंट प्रेजेंट है, उसको हम टेस्ट करेंगे। तो फोरिया को टेस्ट करेंगे। अनकवर द नॉर्मल आई, यहाँ पे नॉर्मल आई को अनकवर करेंगे और कवर कर देंगे डिफेक्टेड आई को, डिफेक्टेड आई को कवर कर देंगे। होता क्या है कि कवर कर देंगे डिफेक्टेड आई को, जिसकी वजह से क्या होगा, डेविएशन विल बी, जब हम अब उस कवर्ड आई को फिर से हम अनकवर करेंगे, तो वो जो मूवमेंट था ना आइस का जो हो रखा था उस स्ट्रेस की वजह से, अनकवर करने की वजह से, तो वो अब नॉर्मल आएगी, तो आई का मूवमेंट दिखेगा। तो होता क्या, उसको कॉन्सेप्ट आप समझते हैं, ठीक है, आपको, मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा, तो आप समझते हैं। पेशेंट इस केस ऑफ फोरिया में क्या होता है, हिडन डेविएशन में बोथ आई लुकिंग स्ट्रेट, दोनों तरफ देख रहे हैं, दोनों सीधे देख रहे हैं। दिस फ्यूजन इज मेंटेन्ड बाय, अब क्योंकि डेविएशन तो प्रेजेंट है बट आई लुक स्ट्रेट कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि उस वर्जेंस पावर की वजह से। मैंने बताया था एक एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स में एक पावर होती है जो उसको सीधे देखने के लिए मतलब फोर्स करती है कि तुम देखो उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या होता है कि फ्यूजन इज मेंटेन्ड बाय एक्स्ट्रा वर्जेंस पावर इन द एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स में, ठीक है। तो फ्यूजन मेंटेन करने के लिए, मैंने बताया था ना, फ्यूजन मेंटेन करने के लिए एक एक्स्ट्रा पावर होती है जिसको वर्जेंस पावर कहते हैं, ताकि दोनों आईज सीधे देख सकें। अब होता क्या है कि अभी तो देख रही हैं, बट पर्सन जब स्ट्रेस में आएगा तो उसकी आईज मूव कर जाएंगी। एज द आई कवर द राइट आई, मतलब कि हमने नॉर्मल आई को कवर कर दिया, मतलब कि नॉर्मल कह रहा हूँ, नॉर्मल आई को अनकवर किया, डिफेक्टेड आई राइट आई है तो डिफेक्टेड आई को कवर कर दिया, तो हमारा फ्यूजन ब्रेक हो गया, मतलब कि राइट आई और लेफ्ट आई का फ्यूजन ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, तो अपनी जो हर मसल है वो फ्री टू मूव हो गई, मतलब फ्री टू एक्ट ऑन इट्स ओन। बोथ आइज गोज इन अ पोजीशन एट मैक्सिमम कंफर्ट की पोजीशन में चली गई, जिसमें क्या होता है कि राइट आई जो है बिहाइंड कवर, जो कवर हो रखी थी राइट आई, उसको हम जब अनकवर करेंगे तो वो मतलब
जब अनकवर करेंगे तो वो अगेन फ्यूजन मेंटेन करने के लिए फिर से वही चीज़ करेगी। तो जब हमने कवर कर दिया तो क्या होगा कि डेविएट इन अ नॉर्मल पोजीशन वेयर द मसल हैज़ नॉट टू एक्ट एक्स्ट्रा टू कीप द फ्यूजन को एक्ट ना करने के लिए, वो एक्स्ट्रा एक्ट ना करने के लिए अगर हम कवर कर रखे होंगे, जैसे कि राइट आई को हमने कवर कर दिया तो इसका मूवमेंट हो जाएगा ताकि इसको फ्यूजन की तरह एक्ट करना नहीं है तो इसका मूवमेंट हो जाएगा, इसका डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम जैसे ही अनकवर करेंगे, इसको अनकवर करने पे अगेन क्या होगा, उस फ्यूजन को मेंटेन करने के लिए वो आईज मूव करेगी। ठीक है, तो राइट आई मूव्स, करेक्टिव एक्शन करेगी, अपना करेक्टिव एक्शन इनवर्ड की तरह शो करेगी। दस डायरेक्शन ऑफ डेविएशन इज अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो डायग्नोस हो गया हमारा जैसे राइट आई में एक्सोफोरिया हो रखा है। क्या है? एक्सोफोरिया, ट्रोपिया वाला नहीं, ये था एक्सोफोरिया वाला केस। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। आगे देखते हैं, दैट इज हम पढ़ते हैं प्रिज्म बार टेस्ट। तो प्रिज्म बार टेस्ट क्या होता है? ये होता है बेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ये डिग्री ऑफ ट्रोपिया मतलब कि विजुअल स्क्विंट जो हमारी आइज में प्रेजेंट है उसको मेजर करने के लिए मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। इसमें होता क्या है कि हम अनकवर और कवर और अनकवर टेस्ट में न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्क्विंट करते हैं, मतलब कि हम स्क्विंट को ठीक करते हैं। हम प्रिज्म से देखेंगे कितना पावर ऑफ प्रिज्म हम यूज़ कर रहे हैं ताकि वो जो स्क्विंट है वो हमारा न्यूट्रलाइज हो जाए। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्क्विंट करते हैं। प्रिंसिपल होता क्या है? प्रिज्म बार बेस्ड ऑन द फैक्ट एज द लाइट पासेस द प्रिज्म लाइट डेविएट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एपेक्स ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म के एपेक्स के साइड में डेविएट हो जाती है। तो हमारा गोल क्या होता है कि हम ऐसे पावर यूज़ करें प्रिज्म की जिसमें हम नॉर्मल कवर और अनकवर टेस्ट अगर यूज़ करेंगे ट्रोपिया का केस में तो वो नॉर्मल आइज आए, मतलब कि कोई भी डेविएशन ना आए आइज में। ठीक है, तो फाइंडिंग द पावर ऑफ द प्रिज्म at which eye appears normal on cover and uncover test। इसमें हम क्या प्रिंसिपल यूज करते हैं? that is deviation opposite to the base of the prism। मतलब प्रिज्म का बेस, क्योंकि लाइट तो एपेक्स के साइड मूव कर जाएगी, ठीक है, डेविएट हो जाएगी, तो प्रिज्म का बेस ऐसे रखना है कि जिसके डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डेविएशन ऑफ द आई बॉल। कि अगर हमारा ईसो डेविएशन है, ईसो डेविएशन का मतलब है कि हमारा जो आई का मूवमेंट है वो इनवर्ड है, तो हम द बेस ऑफ द प्रिज्म आउट वाला यूज़ करेंगे, बेस आउट प्रिज्म यूज़ करेंगे। ठीक है, उसको मेजर करने के लिए कितना डिग्री ऑफ ट्रोपिया प्रेजेंट है उसमें। आई हो आपको समझ आ गया होगा। ईसोट्रोपिया में बेस आउट प्रिज्म यूज़ करा, एक्सोट्रोपिया में बेस इन प्रिज्म यूज़ किया, हाइपरट्रोपिया में बेस डाउन प्रिज्म यूज़ किया। क्या हाइपर में क्या ऊपर देखेंगे, हाइपो में क्या होता है बेस अप प्रिज्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब इतना प्रिज्म बार टेस्ट तक समझ आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट हमारे हो गए। सब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट आंसर देगा कि उसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब कि वो क्या कहते हैं, डॉक्टर्स पूछेगा तो उसके पेशेंट्स की आंसर पे डिपेंड करेगा वो टेस्ट। ठीक है, तो मैडॉक्स रॉड टेस्ट, मैडॉक्स विंग टेस्ट इसमें देखते हैं। डिप्लोपिया के प्रिंसिपल पे बेस होता है, बेस्ड ऑन द डिप्लोपिया प्रिंसिपल। तो मैडॉक्स रॉड टेस्ट कहाँ यूज़ होता है? मेजर द डायग्नोस ऑफ क्या फोरिया, मतलब कि हिडन डेविएशन को डायग्नोस करता है एट अ फार फिक्सेशन। ठीक है, ये कहाँ वो करता है? फार फिक्सेशन में डायग्नोस करता है मैडॉक्स रॉड। वैसे ही मैडॉक्स विन जो होता है वो क्या से यूज़ होता है? दैट इज डायग्नोस फोरिया एट नियर फिक्सेशन। तो विंग और रॉड में ये डिफरेंस होता है कि ये फार फिक्सेशन में डायग्नोस करता है फोरिया को, वो नियर फिक्सेशन में डायग्नोस करता है। तो मैकुलर फंक्शन टेस्ट पे बेस होता है, मतलब मैकुलर फंक्शन टेस्ट को यूज़ होता है। और डबल मैडॉक्स रॉड टेस्ट जो होता है वो मेज़र करता है साइक्लो डेविएशन। साइक्लो डेविएशन का मतलब होता है इंटॉर्जन एंड एक्सटॉर्जन को मेज़र करता है। ठीक है, डबल मैडॉक्स रॉड टेस्ट साइक्लो डेविएशन को मेज़र करता है। तो साइक्लो डेविएशन क्या होती है? इंटॉर्जन एंड एक्सटॉर्जन होता है। तो इसमें होता क्या है जो मैडॉक्स रॉड टेस्ट में कि एक जो आइज़ है, मतलब जो क्या कहते हैं उससे कवर कर देंगे, स्ट्राइटेड रेड ग्लासेस से कवर कर देंगे। ठीक है, और दूसरी आइज़ में नॉर्मल रखेंगे। तो होता क्या है कि अगर पेशेंट जो नॉर्मल देख रहा होगा, अगर नॉर्मल आइज़ होगी तो उसको दोनों आइज़ फ्यूजन दिखेगा, मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट्स में, जैसे कि स्ट्रेट रेड ग्लासेस यूज़ किया, मैडॉक्स रेड बोला जाता है, मैडॉक्स रॉड बोला जाता है, जिसमें डॉक्टर्स व्यू और पेशेंट व्यू में अपोजिट होगा इसमें। ठीक, जैसे कि ये लेफ्ट साइड में है तो ये पेशेंट्स व्यू में देख रहे हैं, तो हमने पेशेंट्स की लेफ्ट आई में लगा रखी है। तो पेशेंट की लेफ्ट आई में जब हम देखेंगे तो अगर नॉर्मल केस होगा तो दोनों डॉट, इसमें डॉट दिखेगा, इसमें हमें स्ट्रेट लाइन दिखेगी, तो वो फ्यूज्ड होगा। ठीक है, समझ रहे हो? ये दोनों यहाँ पे फ्यूज होगा, वो तो नॉर्मल केस होगा। बट अगर
इस तरफ मतलब लेफ्ट आइज की तरफ, लेफ्ट आइज में डॉट दिख रहा है, मतलब कि ये क्रॉस डिप्लोपिया। क्रॉस का मतलब है कि दोनों तरफ क्रॉस हो गया, ठीक है, मतलब लेफ्ट का राइट में दिख रहा है, राइट का लेफ्ट में दिख रहा है, तो वो हम कहते हैं जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए थी लेफ्ट आई में, बट यहाँ पे राइट आई में डॉट दिखना चाहिए, तो लेफ्ट आई में दिख रहा है डॉट और राइट आई में दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग कहते हैं क्रॉस्ड डिप्लोपिया हो गया, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं हम लोग लेफ्ट एक्सोफोरिया है। लेफ्ट एक्सोफोरिया मतलब लेफ्ट साइड में एक्सोफोरिया है, मतलब बाहर की तरफ देखना चाह रहा है, एक्सोफोरिया है, ठीक है। अनक्रॉस डिप्लोपिया क्या होता है, जिसमें हम कोई भी एक्सो नहीं है, ईसोफोरिया मतलब लेफ्ट आई में ईसोफोरिया है कि इसमें सेम डायरेक्शन में दिख रहा है, ईसोफोरिया है कि यहाँ पे लाइन दिख रही है, यहाँ पे डॉट दिख रहा है, ठीक है। अगर दोनों कंबाइन दिख रहे हैं तो ऑर्थोपोरिया है। ऑर्थोपोरिया का मतलब नॉर्मल केस होता है। मैडॉक्स विंग जो होती है वो नियर फिक्सेशन में यूज़ होती है, ऑब्सोलीट टेस्ट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं डिप्लोपिया टेस्टिंग क्या होती है। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्क्विंट जो होता है वो डिप्लोपिया और कन्फ्यूजन हो सकता है, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है, पहले लेक्चर में। तो दो तरीके से टाइप का होता है डिप्लोपिया की टेस्टिंग, एक मोनोकुलर होता है, बाइनोकुलर होता है। मोनोकुलर में क्या होता है, डिप्लोपिया डज नॉट डिसअपियर ऑन क्लोजिंग द नॉर्मल आई, मतलब नॉर्मल आई को क्लोज करने पे डिप्लोपिया डिसअपियर नहीं करेगा। बट बाइनोकुलर क्या होता है, डिप्लोपिया डिसअपियर हो जाता है, ईदर आई इज क्लोज, मतलब कोई भी आई को क्लोज करने पे डिप्लोपिया डिसअपियर हो ही जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टेस्ट, रेड ग्रीन ग्लासेस होते हैं, लीज स्क्रीन होती है, हेस चार्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे जो तीनों होते हैं ये यूज़ होते हैं इसमें, ठीक। अब हम देखते हैं कैसे कैसे। तो जो रेड ग्रीन ग्लासेस होते हैं ये अर्लीस्ट वे टू चेक द, मतलब ईजिएस्ट वे, अर्लीस्ट कर रहा हूँ, ईजिएस्ट वे होता है डिप्लोपिया को चेक करने के लिए। लीज स्क्रीन होती है, ठीक है, वो हम फोटो डाल देता हूँ, अभी आप देख लीजिएगा। एक होता है हेस चार्ट जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है। हेस चार्ट में हेस चार्ट देखते हैं, हेस चार्ट क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज होता है। इससे हम देखते हैं एक्सटेंट ऑफ विजुअल फील्ड या एक्शन ऑफ ऑक्यूलर मसल्स का, जितना भी जो एक्शन होता है कि वो कितने एक्सटेंट तक विजुअल फील्ड, मतलब कितने एक्सटेंट तक देख सकती हैं, तो वो उस हेस चार्ट से देखते हैं हम। तो इसमें होता क्या कि जैसे कि ये नॉर्मल केस था जिसमें हम सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, इन्फीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर ऑब्लिक देख रहे हैं कि इनका विजुअल फील्ड ये है, विजुअल एक्सटेंट ये है। लेफ्ट आई में क्या होता है कि लेफ्ट आई में अगर कोई दिक्कत होगी तो होता क्या है कि जैसे समझ लिया हेड स्टार्ट में कैसे पता चलता है, ये नॉर्मल फील्ड ऑफ विजन है, दिस साइड में नॉर्मल फील्ड ऑफ विजन है, क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस नॉर्मली वो काम कर रही है, लेफ्ट आई की बात है, ठीक है। होता क्या है, जो इस साइड का होता है ना, इन्फीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर ऑब्लिक जब काम कर रही होती है, तो यहाँ पे जैसे सुपीरियर ऑब्लिक में फील्ड में डिप्रेशन नहीं हो पा रहा, मतलब पैरालाइज है, किसमें, फील्ड ऑफ विजन इन डिप्रेशन एंड इन अडक्शन इज पैरालाइज, यहाँ पे पैरालाइज हो गया, किसका पैरालिसिस हो गया है, प्रॉब्लम हो रहा है किसमें, लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक में। तो जिस साइड का प्रॉब्लम है, लेफ्ट साइड में ऐसे प्रॉब्लम है, तो उसके राइट साइड में ही कंपनसेटरी फील्ड ऑफ विजन बाय योक मसल्स, यहाँ पे अकॉर्डेंस विद द हियरिंग्स लॉ, यहाँ पे ज़्यादा इनर्वेशन हो रखा होगा, जिसकी वजह से एंटागोनिस्ट मसल जो है ना इसकी, वो ओवर एक्ट कर रही होगी, ठीक है। समझ आ रहा है। हेल्थ चार्ट में हम देखते हैं कि उसका डिप्लोपिया का या कह लो कि फील्ड ऑफ एक्सटेंट ऑफ विजन कितना है उस मसल्स का। तो जैसे कि यहाँ पे जो इस मसल का है ना, फील्ड ऑफ एक्सटेंट ऑफ विजन इतना था, क्योंकि यहाँ पे पैरालिसिस हो रखा था लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक में। तो जो इसका एंटागोनिस्टिक मसल्स होगी ना, दूसरी आइज की जो एंटागोनिस्टिक मसल्स की कौन सी होगी, दैट इज इन्फीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक राइट सुपीरियर, लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक का एंटागोनिस्ट मसल हो गई राइट इन्फीरियर रेक्टस, तो वो ओवर एक्ट कर रही होगी, ठीक है, ओवर एक्ट हो रही होगी, क्योंकि हियरिंग्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। अ चार्ट विद स्ट्रेट लाइंस, यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस यूज्ड इन रेटिना, जो रेटिना में यूज होते हैं स्ट्रेट लाइन, दैट जिसको क्या बोलते हैं, एम्सलर्स ग्रिड बोलते हैं, एम्सलर ग्रिड बोलते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन रेटिना को क्या कहते हैं, चार्ट यूज होता है। टेस्ट फॉर सेंसरी एनोमलीज के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज होते हैं, टू डिफरेंशिएट बिटवीन, क्या डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है, दैट इज बाइनोकुलर सिंगल विजन, एनोमलस रेटिनल करस्पॉन्डेंस, मतलब कि एकोमोडेशन जो होता है डिप्लोपिया का एकोमोडेट करने के लिए, एनोमलस ARC दैट इज एनोमलस रेटिनल करस्पॉन्डेंस, उसको अडेप्टेशन डिप्लोपिया होता है, उसको टेस्ट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, और सप्रेशन दैट इज अडेप्टेशन टू कंफ्यूजन। तो तीन चीज़ें होती हैं जो डिफरेंशिएट करता है, बाइनोकुलर सिंगल विजन, ARC और सप्रेशन, ठीक है।
इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं सेंसरी एनोमलीज के लिए? वर्थ-4 डॉट टेस्ट। वर्थ-4 डॉट टेस्ट में क्या होता है? मोर कॉमन मोर इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेड ग्रीन क्लासेस यूज होते हैं, जिसमें हम रेड क्लास जो है वो राइट आई में यूज होता है, रेड से याद रखिएगा राइट आई, ठीक है। ग्रीन जो होता है वो लेफ्ट आई के लिए होता है। 4 डॉट लगे होते हैं, ठीक है। ऐसे जो नॉर्मल केस होता है इसमें 4 डॉट दिखते हैं। तो हमने रेड डॉट दिखाया है वो रेड कलर से दिखाया है, जो ब्लू कलर से दिखाया है वो ग्रीन से, और जो ब्लैक से वाइट से। तो वर्थ-4 डॉट टेस्ट क्या होता है कि नॉर्मल केस में जिसमें बाइनोकुलर सिंगल विजन दिखेगा तो चारों डॉट दिखेंगे, जैसे ऐसे होते हैं ये राइट आई और लेफ्ट आई, तो एक बीच में दिखेगा, दो ऐसे दिखेंगे और दो वर्टिकल दिखेंगे जिसमें रेड डॉट है और ये ब्लैक वाइट डॉट है, ठीक है। जो इस साइड में वो ग्रीन डॉट है। तो नॉर्मल बाइनोकुलर विजन होता है हारमोनियस, जिसमें क्या बोलते हैं हारमोनियस एनोमलस रेटिनल करस्पॉन्डेंस, जहाँ पे हारमोनियस होती है। बट अगर डिप्लोपिया प्रेजेंट होगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहाँ पे ये रेड डॉट दिखेंगे, ये एक ब्लैक दिखेगा और दो ग्रीन ऐसे दिखेंगे, ठीक है। ये डिप्लोपिया का केस होता है। सप्रेशन में क्या होता है, राइट आई का अगर सप्रेशन हो रखा है तो हमें राइट आई में आपका कोई भी रेड स्पॉट दिखेगा नहीं, ब्लैक स्पॉट दिखेगा नहीं, सिर्फ 3 ग्रीन स्पॉट्स दिखेंगे, ठीक है। ड्यू टू एम्बाइलोपिया 2 रेड स्पॉट दिख रहे हैं तो लेफ्ट आईज का सप्रेशन है। तो लेफ्ट आई का सप्रेशन का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे ग्रीन स्पॉट्स नहीं दिख रहा है। राइट आई का सप्रेशन है कि रेड स्पॉट्स नहीं दिख रहा है, वाइट स्पॉट्स भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये रेड और ग्रीन ग्लासेस वॉर करने के बाद पता चलता है। डेट इज बगुलोनी स्ट्राइटेड ग्लासेस। इसमें क्या होता है, ऑब्लिक स्ट्राइशंस होती हैं ग्लासेस में ऑब्लिक स्ट्राइशन मतलब 45 डिग्री में स्ट्राइशंस होंगी, ठीक है। तो ग्लासेस होंगे उसमें ऑब्लिक स्ट्राइशंस है, ठीक है, ऐसे ऑब्लिक स्ट्राइशंस है। तो जो हमें इमेज दिखेगी ना वो इसके परपेंडिकुलर दिखेगी, मतलब कि ऐसे डायरेक्शन में इमेज दिखेगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगी, तो ये इस डायरेक्शन में होगी। अगर इस तरफ की स्ट्राइशंस हैं, ठीक है, तो इस तरफ की इमेज दिखेगी, ठीक है। और अगर इस तरफ की स्ट्राइशंस हैं तो किस तरह की इमेज दिखेगी, दैट इज इस तरफ की इमेज। मतलब कोई भी हो तो परपेंडिकुलर दिखेगा, मतलब इसका परपेंडिकुलर यही होगा ना, मतलब जैसे ये खिंचा तो उसका परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। ये खिंचा उसका परपेंडिकुलर ये होगा। तो हमने उसी अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट आई में क्रॉस बना रखा है कि अगर ऐसे ग्लासेस हैं राइट आई का है तो इसका लेफ्ट आई में जो होगा वो ऐसे परपेंडिकुलर जो होगा वो इस तरीके से दिखेगा। तो बाइनोकुलर विजन में ये दोनों को क्रॉस करते हुए दिखेगा नॉर्मल आई के केस में। बट अगर राइट आई का कंप्रेशन है, सोचो कि राइट आई का कंप्रेशन है तो इसमें जो स्ट्राइशंस हैं वो इस तरीके से कुछ हैं, ठीक है। राइट आई का हमने कंप्रेस कर दिया है तो वो इस तरीके की स्ट्राइशंस दिखेंगी ही नहीं, ठीक है। इस तरीके की स्ट्राइशंस, इस तरीके इसके परपेंडिकुलर स्ट्राइशंस नहीं दिखेंगी, तो वो लेफ्ट आई का दिखेंगी। तो लेफ्ट आई का दिख रही है इसमें, ठीक है। राइट आई का कंप्रेशन हो सकता है। डिप्लोपिया के केस में क्या है, वो दोनों क्रॉस होते हुए नहीं दिखेंगे, दैट इज नॉन हार्मोनियस ARC होता है। और सेंट्रल सप्रेशन स्कोटोमा होता है, जहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, सेंट्रल सप्रेशन स्कोटोमा होता है। तीसरा टेस्ट होता है दैट इज 4 प्रिज्म टेस्ट यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द बाइनोकुलर सिंगल विजन एंड सेंट्रल सप्रेशन स्कोटोमा इन माइक्रोट्रोपिया। फोर्थ होता है दैट इज आफ्टर इमेज टेस्ट, और फिफ्थ होता है दैट इज साइनेप्टोफोर टेस्ट। क्या होता है, फिफ्थ होता है साइनेप्टोफोर टेस्ट। आगे पढ़ते हैं जिसमें हम देखेंगे टेस्ट ऑफ स्टेरियोप्सिस, जिसको कहते हैं डेप्थ परसेप्शन पढ़ते हैं। इसमें इनडायरेक्ट टेस्ट होता है स्क्विंट को मेजर करने के लिए, डेप्थ परसेप्शन का इनडायरेक्ट टेस्ट यूज होता है स्क्विंट को मेजर करने के लिए, जिसमें हम 2 पेंसिल टेस्ट यूज करते हैं, टिटमस फ्लाई टेस्ट यूज करते हैं और रैंडम डॉट स्टीरियोग्राम टेस्ट यूज करते हैं। जो रैंडम डॉट स्टीरियोग्राम है वो बेस्ट टेस्ट है। तो पहला टेस्ट देखते हैं इसमें डेप्थ परसेप्शन में, जो कि इनडायरेक्ट मेजर होता है स्क्विंट को मेजर करने के लिए 2 पेंसिल टेस्ट। इसमें क्या होता है, एक पेंसिल होती है जो डॉक्टर के हाथ में होती है, ठीक है, एक पेंसिल होती है पेशेंट के हाथ में होती है। तो पेशेंट पहले दोनों आँख खोल के उस पेंसिल को टच कराएगा जो डॉक्टर्स के हाथ में है, ठीक है, उसकी टिप, दोनों की टिप, और दूसरे में क्या होगा, एक आंख बंद करके करेगा तो उसमें मिस कर देगा, मतलब टच नहीं करा पाएगा। तो ऐसे हम करते हैं 2 पेंसिल टेस्ट, जिसको हम स्टीरियोप्सिस में करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, टू सी द पेशेंट यूज बोथ द आइज टुगेदर टू अलाइन द ऑब्जेक्ट इन स्पेस, मतलब स्पेस में अलाइन करने के लिए दोनों आइज का यूज कर रहा है, उसको हम वैसे यूज करते हैं, ठीक है, पेशेंट का, बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू अप्रिशिएट द डेप्थ, ठीक है। तो मेथड क्या होता है, इसमें होता है डॉक्टर होल्ड करेगा पेंसिल वर्टिकली, पेशेंट इज आस्क्ड टू टच द पेंसिल टिप विद अनदर पेंसिल के साथ टच कराएगा, विच डॉक्टर हैज डन फर्स्ट बाइनोकुलरली एंड देन मोनोकुलरली करते हैं। पहले दोनों आंख से करते हैं खोल के, फिर एक बंद कर देते हैं, फिर दूसरी खोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, नॉर्मल बाइनोकुलर विजन में क्या होता है, पेशेंट ब्रिंग द पेंसिल टिप टू द डॉक्टर्स पेंसिल। इन मोनोकुलर विजन में क्या होता है, पेशेंट मिसेस द टिप
व्हेन वन आई इज क्लोज, जब एक आई क्लोज रहेगी। लिटमस फ्लाई टेस्ट, इसमें क्या होता है, पोलराइज्ड फ्लाई टेस्ट होता है, जिसमें हम 3D ग्लासेस की मदद से हम देखते हैं कि एक हमारे डॉक्टर्स के पास होती है वेट्रोग्राफिक बुक होती है, जिसमें 3D ऑब्जेक्ट्स लिखे बने होते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं 3D ग्लासेस वियर करके कि वो पेशेंट उस ऑब्जेक्ट को टच कर पा रहा है कि नहीं स्पेस में। जैसे कि क्या होता है कि इसका मेथड क्या होता है, पेशेंट वियर द 3D ग्लासेस, ठीक है, डॉक्टर हैज़ वेट्रोग्राफिक इमेज। अब क्या होता है, पॉइंट सी विथ पिंच द विंग्स ऑफ द फ्लाई, मतलब कि डॉक्टर कहेगा कि आपको उसके विंग्स टच करने हैं, ठीक है, उस फ्लाई के जो कि इमेज दिख रही है उसके विंग्स टच करने हैं। तो विंग्स टच करने के लिए पेशेंट 3D ग्लासेस की वजह उसको लगेगा कि हमें बुक नहीं, बुक के सरफेस पे स्पेस पे टच करना है, ठीक है, अबव द पेज टच करना है। पेशेंट सी इट रेज्ड, मतलब कि जो कि विंग्स ऊपर होंगे ना, कि 3D इमेज है ना, तो 3D में तो ऊपर दिखेगा ग्लासेस वियर करके, तो वो ऊपर दिखेगा, तो उसके हम टच चेक करते हैं कि उसको स्टीरियोप्सिस प्रेजेंट है कि नहीं, ग्रॉस स्टीरियोप्सिस प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो मतलब कि नॉर्मल स्टीरियोप्सिस की, तो वो डेप्थ स्पेस में 3D स्पेस में वो कर पा रहा है, ठीक है, परसिस्ट कर पा रहा है, ठीक है। स्टीरियोप्सिस नहीं है तो फ्लाई डेप्थ परसेप्शन कर पा रहा है, फ्लाई अपीयर्स 3D, विंग्स फ्लोटिंग जैसे दिखेंगे। निगेटिव टेस्ट में क्या है कि नो स्टीरियोप्सिस, फ्लाई अपीयर्स फ्लैट दिखेगा, ठीक है। रैंडम डॉट स्टीरियोग्राम टेस्ट क्या होता है, ये बेस्ट मेथड होता है, इसमें हिडन शेप्स डिटेक्ट करते हैं, हिडन शेप्स आर डिटेक्टेड। नॉर्मल स्टीरियोप्सिस में क्या होता है कि पेशेंट कैन डिटेक्ट द हिडन शेप्स। एबनॉर्मल स्टीरियोप्सिस में क्या होगा, पेशेंट सी द ओनली डॉट्स, मतलब कि यहाँ पे कोई भी हिडन शेप होगी उसको डिटेक्ट कर पाएगा नॉर्मल स्टीरियोप्सिस में। और एबनॉर्मल में क्या होगा, खाली डॉट देख पाएगा, उसको कोई शेप नहीं दिखेगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। तो ये टेस्ट से इन्वेस्टिगेशन था स्क्विंट का, सब कुछ आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।